हर हर महादेव। दरअसल मैं खड़ा हूँ बाबा भंवरनाथ के मंदिर में और हमारे साथ पुजारी भी हैं। दरअसल आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है उसे कैसे, कब और किस घड़ी में मनाया जाए, उसके लिए क्या सावधानियां बरती जाए, कब और किस मंत्र का उच्चारण किया जाए तो भगवान शिव जो हमारे आराधक हैं वो प्रसन्न होंगे और हमारे तमाम जो संकट हैं, दुख हैं, बाधा है उसे दूर करेंगे। स्वामी जी, आपका शुभ नाम? बीरू उपाध्याय। बीरू उपाध्याय जी हैं। बीरू उपाध्याय जी, ये बताइए आप, शुभ मुहूर्त क्या है महाशिवरात्रि का? सुबह 3 बजे से शुभ मुहूर्त है जलाभिषेक करने की और पापों का नाश होता है जी। महामृत्युंजय का जाप इन्होंने बताया है। जो भी सज्जन इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें भंवरनाथ से आ रही हैं। ये आजमगढ़ के महाकाल हैं और महाकाल के दर्शन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप दर्शन कर पाएंगे। और क्या कपड़े कौन से पहन के आपको पूजा आराधना पे बैठना चाहिए और कैसे, उसका विधि विधान क्या है? वैसे तो हमें अपनी संस्कृति को अपनानी चाहिए, जैसे धोती कुर्ता पहन ये पुरुष के लिए हो गया। महिलाओं के लिए? महिलाएं अपना साड़ी वगैरह जो भी हो श्रृंगार करके आएँ, भगवान की पूजा करें और भगवान का अभिषेक करें, यही सब विधि विधान है। और महाशिवरात्रि की मान्यता क्या है? इसको पूजन या फिर उपवास करने से क्या लाभ मिलेगा? जैसे कि भगवान भोलेनाथ हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं जी और उनको जो भी मनोकामना होगी उसे पूर्ण करते हैं जी। तो आपने समझ लिया, सुन लिया। दरअसल हमारे साथ कुछ सज्जन यानी कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि आखिर बाबा की शक्ति उन तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। अगर पहुंच रही है तो किस माध्यम से? आपका शुभ नाम? डॉक्टर दिनेश शर्मा। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं। यूँ तो भगवान के साथ साथ जो डॉक्टर हैं उनको भी भगवान का दर्जा या भगवान का रूप माना जाता है। डॉक्टर साहब, आस्था के प्रति कितना जो उल्लास है महाशिवरात्रि का, क्या लग रहा है? देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही हर्षोल्लास का मनाया जाता है और महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है भगवान भोलेनाथ का कि उनका विवाह उसी दिन होता है जी। और इस भंवरनाथ मंदिर में शिव बारात बड़े धूमधाम से आती है और उनका विवाह होता है। और इस भंवरनाथ मंदिर में अनवरत हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ हलवा का प्रसाद सुबह से लेकर के शाम तक वितरण होता है। और हमारे मंदिर के अध्यक्ष विपिन कुमार सिंह डब्बू भैया हैं जो मंदिर की देख रेख बड़े ही तन मन धन से लगे रहते हैं। और हर सोमवार को जयप्रकाश दीपू जी के द्वारा भगवान भोलेनाथ का अद्भुत श्रृंगार, अभी देखिए शिव बारात को लेकर कल है हाँ हल्दी का कार्यक्रम रहा है, आज मेहंदी का कार्यक्रम है, कल शिव विवाह का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और भंवरनाथ मंदिर है हाईटेक मंदिर, इस तरीके से आजमगढ़ का जान और पूर्वांचल का जाम। और प्रतिदिन सुबह आरती मंडली सुबह 4 बजे भोर में आरती होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद आपको दूंगा कि आज भंवरनाथ मंदिर में आप आए और आपके माध्यम से पूरा देश विदेश में यह न्यूज़ जा रहा है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दरअसल ये मौका भी है और दस्तूर भी है। अगर आज आप महादेव की लीला का वर्णन नहीं करेंगे तो कब करेंगे? दरअसल महाशिवरात्रि का पर्व है और जैसा पुजारी जी ने बताया कि प्रातःकाल 3 बजे से लेकर के शाम तक आप पूजा आराधना कर सकते हैं। आप अगर बाबा भंवरनाथ के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आपके नज़दीक कोई भी मंदिर हो जो शिव का मंदिर हो, वहाँ पहुँचिए और आराधना करिए। हमारे साथ पुजारी जी हैं। पुजारी जी, दरअसल शिव बारात की जो चर्चा होती है तो शिव बारात में जो भक्त शामिल होना चाहेंगे वो कब और कैसे भंवरनाथ मंदिर पहुँचे? शाम को बारात आती है हमारे मंदिर में। शाम को लगभग वही 2-3 बजे के आसपास बारात आएगी मंदिर में। जो भी शामिल होना चाहे तो हो सकता है।
शाम को 2 से 3 बजे बारात आएगी। अगर जहाँ भी आप हो, अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो शाम को 2 से 3 बजे तक आप पहुँच लीजिए भंवरनाथ और महाकाल यानी महादेव और पार्वती जी का जो भी शादी विवाह आराधना पूजन आप कर सकते हैं। फिलहाल कुछ और सज्जन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम जानेंगे और समझेंगे कि दरअसल किसको मानते हैं आप, किस भगवान को मानते हैं, किसका पूजा आराधना करते हैं आप? भोलेनाथ करते हैं। कितना घंटा पूजन आराधना करते हैं आप? वो सुबह 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा। तो किस किस का जाप करते हैं, किस किस मंत्र उच्चारण करते हैं आप? बस आते हम लोग आरती करते हैं जी और जल चढ़ाते हैं। जी जी। चढ़ाते सावन का महीना जो चलता है महीने भर, उसमें कैसा रहता है आपका दिनचर्या? दिनचर्या बहुत बढ़िया रहती है। हर सोमवार को यहाँ प्रोग्राम चलते हैं जी। सभी लोग जी। भीड़ भड़का रहती है। बाबा भंवरनाथ का बहुत कृपा है सबकी। बाबा भंवरनाथ कृपा क्यों नहीं रहेगी? दरअसल जब भी कोई समस्या होती है तो उसका समाधान बाबा के ही। ये मैं देख रहा हूँ, जब से मैं इस मंदिर पे आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ जो नंदी बाबा हैं, इनके कान में जिसकी जो भी समस्या है उसको इनके कान में बोला जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि नंदी बाबा के कान में बोलने से समस्या छू मंतर हो जाती है, यानी बस कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों में। तो आप भी अगर तैयारी कर चुके हैं महाशिवरात्रि पर पूजा आराधना की तो बाबा भंवरनाथ पहुंचिए और पूजा आराधना करिए, या फिर अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अपने नज़दीकी किसी भी शिव मंदिर में पहुंचिए और जो भी जैसे भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार पूजा और आराधना करिए। फिलहाल आप देख रहे हैं ताता, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा मंदिर की तरफ की। आप देख सकते हैं कि कैसे आप लोग लगातार कतार में बद्ध हैं और बाबा शिव के चरणों में गंगा जल से लेकर के पुष्प हो गया या फिर जो भी मिष्ठान है वो भी अर्पित कर रहे हैं। आप ये भीड़ देखिए, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि महाशिवरात्रि के पूर्व संध्या है और पूर्व संध्या पे आप देख सकते हैं माताएं बहनें कैसे पूजा और आराधना कर रही हैं। कुछ लोग पाठ भी कर रहे हैं। आप ये दिव्य दर्शन आप घर बैठे ही कर सकते हैं न्यूज़ नाउ पे। दरअसल ये तस्वीरें सीधे भंवरनाथ के गर्भगृह से हैं। इन तस्वीरों को देखिए, निहारिए और आपकी जो मन की मुराद है वो बाबा विश्वनाथ, बाबा महाकाल या बाबा भंवरनाथ सब पूरी करेंगे। तस्वीरें सीधी न्यूज़ नाउ के स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें। ये मंदिर परिसर है, गर्भगृह है जहाँ पे श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे हुए हैं और कोई पाठ कर रहा है तो कोई पुष्प वर्षित, कुछ लोग जयकारे भी लगा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे लोग पूजा और आराधना में व्यस्त हैं और तमाम जो भी जैसे भी उनका सामर्थ्य है उस हिसाब से पूजा और पाठ कर रहे हैं। फिलहाल मैं कैमरा पर्सन लवली सिंह से कहूँगा कि एक बार तस्वीर दिखाइए कि कैसे बाबा के ऊपर पुष्प से लेकर के, फल से लेकर के और जो उन्हें धतूरा मनार जो भी उनको पसंद है या फिर जो जिस चीज़ का वो अपने भोजन में भोग, हाँ जो भोग लगाते हैं, उन सब चीज़ों का यहाँ पर सुव्यवस्थित ढंग से उसको चढ़ावा के रूप में चढ़ाया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको गर्भगृह से दिखाई जा रही हैं और भंवरनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं। आप जहाँ भी जैसे भी हो, महाशिवरात्रि का पर्व है, उत्साह और उल्लास के साथ मनाइए इसे और एक बार दिल और मन से बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। एक बार ऊंची आवाज में बोल दीजिए आप सभी लोग, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिलहाल आप जहां भी रहें सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए। महाशिवरात्रि का त्यौहार, मंदिर का दर्शन किया आपने, गर्भगृह का दर्शन किया, अब मैं एक ऐसी सामग्री का दर्शन करवाऊंगा जिसके लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं। दरअसल महाशिवरात्रि के पर्व पे लोग प्रसाद के लिए बाबा भंवरनाथ के दर्शन करते हैं, उसके बाद प्रसाद लेते हैं। अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो चूल्हा जल चुका है। मैं कैमरामैन लवली से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाइए और इसमें प्रसाद बन रहा है और लगभग दोपहर 2 बजे से प्रसाद बनना शुरू हो गया है और लगातार ये प्रसाद का काम चल रहा है।
अभी घड़ी में लगभग 7 से 8 बज रहे हैं अभी तक, और ये पूरी रात। हमारे साथ अनिल जी हैं। दरअसल आप यहाँ क्या संचालक की भूमिका में? सेवक के रूप में है जी जी संचालनकर्ता तो नहीं कहा जाएगा, सेवक के रूप में हम लोग हैं, जी सेवार्थी हैं। जी जी और लगभग जब तक हम लोग होश संभाले हैं जी तब से आज तक जी शिवरात्रि का काम निरंतर चलता है। और लगभग 20 सालों से कम 15 से 20 कुंटल हलवा बनता है। हलवा बनता है जी, और सबको परोसा जाता है। सबको परोसा जाता है। और तमाम व्यवस्थाएं हैं जिसमें कई तरह के लंगर चल रहे हैं। कोई तहरी बनवा रहा है, कोई पूरी सब्जी बनवा रहा है, कोई हलवा बंटवा रहा है। तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ है। कितने श्रद्धालु या दर्शनार्थी कितने आ जाते होंगे? कम से कम 1.25 लाख से 1.5 लाख तक रात 1 बजे के बाद से ही जल चढ़ना शुरू हो जाता है और लगभग 9 बजे रात तक 10 बजे रात तक जल चढ़ता है। मैं बता दूं आपको कि महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर न्यूज़ नाउ पहुंचा है भंवरनाथ मंदिर, और जैसा अनिल जी बता रहे हैं जो संचालन के सदस्य हैं, और इन्होंने बताया कि रात जैसे 12 बजते हैं उसके बाद से ही श्रद्धालु भंवरनाथ मंदिर पहुंचना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद पूजन आराधना के साथ साथ जल और धतूरा पान जो भी भगवान शिव को भोग लगता है वो सारी चीज़ें उनको चढ़ाया जाता है। आप लोगों को कोई समस्या या फिर जो श्रद्धालु दर्शनार्थी बढ़ते हैं हलवा? कोई समस्या नहीं है। प्रशासन की बड़ी चुस्त व्यवस्था रहती है और प्रशासन सुबह से ही यहाँ लगा है कि कहीं से कोई कमी ना होने पावे, और कोई कमी नहीं है। कम से कम यहाँ 500 लीटर गन्ने का रस का प्रसाद बढ़ता है जो भांग के रूप में बाबा का महाप्रसाद चढ़ता है। हाँ, और बारातियों का स्वागत भांग और गन्ने के रस से ही किया जाता है। जितने भी बाराती जी जी बिल्कुल 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 पूरे बारातियों की व्यवस्था। तो गन्ने का देखिए आपके सामने गन्ना पड़ा है। जी जी जी। और अभी तस्वीरें लवली दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए। आप देखिए बोझ का बोझ रखा हुआ है गन्ना। यही गन्ना आज सुबह से चढ़ा है या फिर कल चढ़ेगा? ये चढ़ेगा रात से ही चढ़ना आज रात से शुरू हो जाएगा कार्यक्रम पूरा। और मंदिर के प्रबंधक विपिन कुमार सिंह जी डब्बू हैं जी जी, और उन्हीं के देख रेख में सब कुछ हो रहा है। अब बहुत ही अच्छे ढंग से संचालन कर रहे हैं। विपिन जी से मुलाकात या बात हो पाएगी क्या हमें उनसे? अभी बात हो जाएगी आपसे जी। लेकिन तमाम व्यवस्थाएं हैं, लगे हैं, भीड़ में हैं, सबकी बात सुन रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं। जी 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 जी। सुरक्षा और इंतजाम, या फिर यूँ कहें कि श्रद्धा का जो भी भाव आपके अंदर है, आप निराश नहीं होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ सुरक्षा के साथ साथ भजन और भोजन सबकी पूरी व्यवस्था की गई है। भोजन और भजन दोनों की है। और कम से कम सुबह से 10 बार हमारे निकटतम प्रभारी के गुप्ता जिकंदरापुर थाने से 10 बार वो आ चुके व्यवस्था के लिए। हाँ, और एसपी डीएम कमिश्नर साहब सभी लोग आ चुके कि कहीं से कोई त्रुटि न होने पावे। जिले के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो डीएम साहब हों, एसपी हों, कमिश्नर साहब हो, एटसेट्रा, जितने भी अधिकारी लेवल के लोग हैं, सभी लोग बाबा भंवरनाथ पहुँचे हैं, आराधना की हैं, और संचालन जितने भी लोग संचालन में लगे हुए हैं उनसे पूछताछ की हैं, क्या समस्या है, क्या उसका समाधान क्या है, सारी चीज़ें आप लोगों से क्या मंत्रणा हुई आप लोगों? जी जी, मंत्रणा हुई कि कहीं से कोई न तो चैन स्ट्रेचिंग होने पावे, न कोई चोर चक्का होने पावे, न कोई उदंडता हो। हर काम कायदे से बाबा की बारात संपन्न हो जाए। बाबा की बारात अगर संपन्न करने के लिए लोग डटे हैं तो जाहिर सी बात है संपन्न तो होनी है, क्योंकि जिनका नाम ही महादेव है और जिनके बाराती ही। अरे भाई, बाबा भंवरनाथ ऐसे स्थान पे हैं जी कि हर नाथों के बीच में बाबा भंवरनाथ हैं। इधर बाबा गोरखनाथ हैं जी, इधर बाबा विश्वनाथ हैं जी, इधर अवधनाथ हैं, और यहाँ से मात्र 100 किलोमीटर बाबा भृगुनाथ बलिया। जी। इस सबके बीच में बाबा भंवरनाथ का स्थान है। बहुत ही अद्भुत ये जो तालमेल अनिल जी ने बताया, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही निराला स्वभाव अगर किसी का है तो महादेव का है। क्योंकि जब भी आप महाकाल गए होंगे, विश्वनाथ गए होंगे, या फिर किसी भी ज्योतिर्लिंग पे गए होंगे दर्शन करने, तो जितना भी श्रद्धा के भाव आपने वहाँ देखा होगा उससे तनिक भी कम भंवरनाथ। आपने तमाम जो भी व्यवस्था थी उसका हमने जायजा किया और आपको दिखाया, लेकिन अब मैं आपको भंडार गृह में ले आ रहा हूँ, जहाँ भंडारण, जहाँ महाप्रसाद रखा गया है। दरअसल अनिल जी से मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन की एक बार आइए।
एक बार मुझे दिखाएं कि भक्तों के लिए क्या प्रसाद है और कैसी व्यवस्था है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, लवली सिंह इनको दिखाइए तस्वीरों में कि जितने भी श्रद्धालु आएंगे विश्वनाथ महाकाल और बाबा भंवरनाथ के जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी भक्त हैं, उन भक्त गणों के लिए पूरी व्यवस्था तैनात की गई है। यहाँ पे हलवा बन गया है और ईख भी आ गई है जिसका रसपान कराया जाएगा, हलवा का भोग लगाया जाएगा और कटोरी वगैरह जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी सामान यूज होने वाले हैं, उपयोग में लाने वाले हैं, सारी चीज़ें प्रबंध संचालन कमेटी ने पहले से कर लिया है। दरअसल आप महाशिवरात्रि का जो पर्व है इसे मनाइए और जहाँ कुछ भी आपको लगे संचालनकर्ता से मिलिए, उनसे बात करिए अगर कोई समस्या आपको हो रही है। पूरे आप देख रहे हैं कि कैसे जो भी इस प्रांगण में काम करने वाले लोग हैं कितने जी जान से जुटे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि मेवा, इस हलवा में मेवा भी डाला जा रहा है। ये मेवा आप देख सकते हैं और इसमें क्या क्या सामग्री पड़ी है, एक बार हम खुद हलवाई से ही बात करना चाहेंगे और उनसे ही पूछेंगे कि आखिर ये जो हलवा बनाया जा रहा है इसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग किया गया है। क्या आपका शुभ नाम क्या है? उत्तम जी, किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है और हलवा? इसमें रिफाइन है जी, और सूजी है, चीनी है, किशमिश है, इलायची है, दूध है। ये पूरा दूध, इलायची, किशमिश, छुहाड़ा, बादाम, गरी, जितनी भी चीज़ें हैं इसमें सारी सामग्री डाली गई है। दरअसल प्रोग्राम इस कदर बनाया गया है कि जितने भी श्रद्धालु आप देख सकते हैं कि कैसे बोरी की बोरी चीनी उड़ेल दी जा रही है, क्योंकि ये जो शिवगण, जितने भी शिव भक्त आएंगे उनको प्रसाद के रूप में यही परोसा जाएगा। और भगवान शिव के बाराती भी, हम लोग बड़ा मस्तान बाबा बरसों से हैं जी, हम लोग वहाँ से हैं। अच्छा। उत्तम जी, ये कब से बन रहा है, कितने बजे से? ये 2 बजे से बन रहा है। 2 बजे से बन रहा है। कब तक बनेगा ये कार्यक्रम? 11 बजे 11-12 बज जाएगा। 11-12 बज जाएगा। बता रहे हैं कि 1.25 लाख 1.5 लाख लोग आएंगे तो उनके लिए कम तो नहीं पड़ेगा? नहीं, कम नहीं पड़ेगा, उनके लिए कम नहीं पड़ेगा। 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, कितने भी भक्त आए सफिशियंट है। जितना भी प्रसाद बनाया गया है सफिशियंट है। और एक तनिक भी, क्योंकि महादेव की माया है तो प्रसाद तो ऐसे ही कम नहीं पड़ना चाहिए। फिलहाल हम लगातार आपको हर एक एंगल से महाशिवरात्रि में क्या क्या कैसे कैसे प्रयोग हो रहा है, किसका उपयोग होना है, प्रसाद कैसे होगा, प्रसाद किस किस रूप में होगा, जैसा हमने आपको दिखाया। लवली सिंह से कहूँगा गन्ने को दिखाइए आप। गन्ने का रस भी जितने भी शिव भक्त होंगे, हाँ, जितने बाराती आएंगे उनको परोसा जाएगा, उनको पिलाया जाएगा। और इसमें क्या क्या जो रस होगा गन्ने का, उसमें क्या क्या मिलाया जाएगा? इसमें बादाम है, पिस्ता है, काजू है और भांग का भी अंश रहता है, क्योंकि महाप्रसाद तो वही है। हाँ, गंग भंग दोनों साथ रहते हैं तो है तो वही चीज। तो भांग का भी प्रयोग होता है और पिस्ता, बादाम, दूध जी, ये सब। पिस्ता, बादाम, दूध और गन्ने का रस, ये सब मिश्रण यानी मिश्राम्बू बना के दिया जाएगा। मिश्राम्बू ही कहा के दिया जाएगा भक्तों को। और जितने भी भक्त रहेंगे वो भक्त लाखों में हो या फिर अधिक से अधिक कितनी भी मात्रा में हो, उन तक पहुंचाया जाएगा। कहाँ से आप आए हैं? आजमगढ़ के रहने वाले हैं। भगवान शिव में कितनी आस्था आपकी है? पूर्ण रूप से आस्था है। पूर्ण रूप से आस्था है। भगवान शिव के दरबार में जब भी आप आते हैं कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस होता है, अच्छा सारा लगता है। दुख कट जाता है। अभी महाशिवरात्रि का जो पर्व है इस पर क्या आपका प्लान क्या है, कैसे मनाना है, कैसे पूजा आराधना करना है? हम लोग तो डेली मंदिर में आते हैं, प्रातःकालीन आरती में 5 बजे डेली आते हैं और भगवान में पूर्ण रूप से आस्था है। इन्हीं की कृपा से मेरा मकान बना है। मैं तो प्राइवेट टीचर हूँ और मैं 8 साल से यहाँ आजमगढ़ रहता हूँ। आप एक शिक्षक की भूमिका? जी, प्राइवेट टीचर। इन्हीं की कृपा है कि मैं ज़मीन लिया, मकान बना, सब कुछ इन्हीं की देन है। इसलिए मैं तो हम लोग डेली आरती में 5 बजे सुबह आते हैं। यानी आपका जो लगाव है प्रभु भगवान शिव से एकदम दिल से? पूर्ण रूप से दिल से भी है। आपका शुभ नाम? अरविंद चौरसिया जी। अरविंद जी, कैसा महसूस हो रहा है प्रांगण में आके? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। तो भंवरनाथ मंदिर में आप कब से आ रहे हैं? सर आज पहली बार आए हैं। हम लोग चलाते हैं, मार्कंडे जी चलाते थे, 30 साल से भंडारा चला रहे हैं। अच्छा। इससे पहले हम झारखंड में चलाते थे। अच्छा जी। आजमगढ़ कांवरिया सेवा शिविर। अच्छा, आजमगढ़ कांवरिया सेवा जी।
तो सावन के महीने में भी आप लोग पूजा आराधना करते हैं? पूरे देखो। महीने 2 महीने को चाहे 1 महीने को पूरे साल में करते हैं। हम लोग का 26 साल हो गया सर। 26 साल से लगातार ये पूजा आराधना कर रहे हैं। जी। तो आप आकलन कर लीजिए कि आखिर शिव भक्ति कैसी और क्या होगी, यानी शिव भक्ति एकदम चरम पे। मेन सर कार्यकर्ता भी हैं, मेन मालिक भी दोनों लोग हैं। अरे नहीं, आइए सर हमसे मुलाकात करें। चलते हैं अब संचालन 30 साल से लगातार जी हमें 30 साल से आरती, पहली आरती सुबह की जो मंगला आरती होती है, ये सब लोग आरती मंडली के हैं जो महाप्रसाद की और मंदिर प्रबंधन के तरफ से ये महाप्रसाद की व्यवस्था होती है। और 30 साल से लगातार हम लोग सुबह की पहली आरती करते हैं। आरती मंडली के द्वारा यह प्रसाद का वितरण हो रहा है। आरती मंडली के द्वारा इस प्रसाद का वितरण होता है। और प्रातःकाल, जैसा अनिल जी ने बताया कि प्रातःकाल से ही पूजा आराधना से लेकर के आरती से लेकर के 30 जी साल हो गया। लगातार 30 सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है और आगे भी जब तक जारी रहेगा। जब तक जिएंगे जी तब तक प्रभु के साथ पिएंगे। नहीं, अगर प्रभु की सेवा में आप हैं तो आपको तो मेवा मिलना तय ही है, उसमें कोई इनके दरबार से कोई खाली नहीं आज तक गया है। न खाली गया न खाली जाएगा। मान्यता है कि जो भी शादी विवाह यहाँ पे होता है जी उसका मंगल ही मंगल रहता है। मंगल भवन मंगल हारी दरहो दशरथ अधूरा बिहारी। एक बार बोलिए हर हर महादेव।